हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बताने वाला हूँ। बोर्ड परीक्षा में आप जीवन परिचय कैसे लिख सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखने पर जो एग्जामिनर होता है वो आपको फुल नंबर देता है। और आज की वीडियो में आपको सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताने वाला हूँ जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि सुमित्रानंदन पंत जी का आप जीवन परिचय कैसे लिख सकते हो। और ये जो जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है और इतना इंपॉर्टेंट जीवन परिचय कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। और इस जीवन परिचय को जैसे आपको बोर्ड में लिखना है, बोर्ड की कॉपी में लिखकर लाया हूं उसी तरीके से आपको बताऊंगा ताकि जो है आपका एक भी नंबर नहीं कटे और वहां पर जो आपको 5 में से 5 नंबर पूरे मिल जाएं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जितने भी लोग चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, साथ में दोस्तों के भी साथ शेयर जरूर कर देना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऊपर आपको लिखना है सबसे पहले जो आपको कॉपी मिलेगी तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 26। प्रश्नोत्तर संख्या 26 लिखना है, वो भी ब्लैक पेन से लिखना है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर आपको ओनली 2 पेन यूज करना है, एक आपके पास ब्लैक पेन होना चाहिए और एक आपके पास ब्लू पेन होना चाहिए। ब्लैक पेन से लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 26। उसके बाद ये सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय और ये एक कवि हैं, तो जो कवि का जीवन परिचय आता है वो खा ऑप्शन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर खा ऑप्शन आपको लिख देना है। उसके बाद जिस भी कवि का करना चाहते हो उसका आपको नाम लिख देना है। इस वीडियो में बता रहा हूँ सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय। उसके बाद अब आपको एग्जामिनर जो होगा 5 नंबर कैसे देगा। अब यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट दिख रहा होगा यानी कि बॉक्स दिख रहा होगा। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो जो एग्जामिनर होगा आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा और वो जो है खुश होकर बिल्कुल 5 में से 5 नंबर दे देगा। जिस तरीके से टॉपर लिखते हैं वही तरीका मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट में इस तरीके से नाम लिखना है, उसके बाद जन्म लिखना है, उसके बाद जन्म स्थान, पिता, रचना, मृत्यु, इतना आपको लिख देना है। इनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान है इनका कौसानी। पिता का नाम है गंगा दत्त पंत। फिर रचना इनकी पल्लव हो जाएगी, उत्तरा हो जाएगी, ये इनकी रचना। उसके बाद इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई थी। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो वहां पर जो एग्जामिनर होगा आपको 5 में से 5 नंबर पूरे दे देगा, क्योंकि जो एग्जामिनर जो होता है आपका जो जीवन परिचय होता है उसमें क्या चेक करता है, कवि या लेखक का नाम चेक करेगा, उसके बाद उसका जन्म किस सन में हुआ था, फिर जन्म कौन सी जगह हुआ था, इनके पिता का नाम या माता का नाम और इनकी रचना और मृत्यु, बस इतना चेक करता है। और उतना चेक करने के बाद आपको जो 5 नंबर पूरे दे देता है, एक भी नंबर नहीं काटता है। अब इस तरीके से आपको लिखना है, बिल्कुल टॉपर लिखते हैं उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब फिर यहाँ पर आपको इतना करने के बाद नीचे की साइड में आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से जीवन परिचय। और जीवन परिचय डालने के बाद जिस तरीके से मैं लाया हूँ बिल्कुल सिंपल शब्दों में सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय लाया हूँ, इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, तभी आपको जो है फुल नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक गांव में हुआ था। अब सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और कहां पर हुआ था, अल्मोड़ा के निकट कोसानी, जिस गांव में हुआ था इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, तभी एग्जामिनर की नज़र जो होगी आपकी कॉपी पर जल्दी जाएगी जीवन परिचय पर और वो आपको पूरा नंबर दे देगा। वो जान लेगा कि ये एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है, इसको पूरा नंबर दिया जाए। फिर इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। अब जो इनके पिता थे पंडित गंगादत्त, इनका भी नाम आपको ब्लैक पेन से लिख देना है इस तरीके से। अब इतना आप लिख दोगे, उसके बाद फिर आपको आगे चलना है और आगे चलने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता जी का देहांत हो गया। जब सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था उसके बाद जो इनकी माताएं हैं उनका, जो इनकी माता थी उनका जो निधन है वो 6 घंटे बाद ही हो गया था इनके जन्म के बाद। अतः इनका जो पालन पोषण है वो पिता और दादी की छाया में हुआ। सुमित्रानंदन पंत जी का पालन पोषण किसकी छाया में हुआ, किसकी देखभाल में हुआ, तो हुआ था इनके पिता और इनकी दादी थी, इनकी छाया में इनका पालन पोषण हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अल्मोड़ा में हुई थी। सुमित्रानंदन पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, अल्मोड़ा में हुई थी। जो इनका गांव था कोसानी उससे थोड़ा ही पास में पड़ता है, अल्मोड़ा से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की थी। उसके बाद जो इनकी उच्च शिक्षा थी वो काशी और प्रयागराज में इन्होंने की थी। यहीं पर इन्होंने अपना नाम
गुसाई दंत। जो पहले सुमित्रानंद जी थे उनका पहले नाम क्या था? गुसाई दंत इनका नाम था, और इन्होंने ये वाला नाम बदलकर क्या रख लिया? सुमित्रानंदन पंत नाम रख लिया। और हम सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय देख रहे हैं, यही वाला इन्होंने नाम रख लिया गुसाई दंत से बदलकर। इनकी जो कृति है, इनकी जो कृति का अर्थ होता है रचना, इनकी जो रचना है चिदम्बरा, पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने इनकी एक रचना है चिदम्बरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जो इनकी रचना और किस रचना पर इनको पुरस्कार मिला था चिदम्बरा पर, इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है और पुरस्कार को भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अतः इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हो जाती है, और इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। जो एग्जामिनर होगा जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम और रचना यही चेक करता है, फुल नंबर आपको दे देता है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो जो एग्जामिनर होगा आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा, खुश होकर आपको 5 में से 5 नंबर दे देगा। अब 3 नंबर का तो आपको जीवन परिचय होता है, फिर 2 नंबर की पूछी जाती रचनाएं। तो यहाँ पर आपको रचना लिखने इस तरीके से हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से, और लगभग आपको 3 से 5 रचनाएं आपको लिख देनी और 2 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। तो इनकी पहली रचना है यहाँ पर पल्लव, इस रचना को आपको लिखना है। फिर दूसरी रचना बीड़ा, इसको लिखना है। तीसरी रचना गुंजन, और चौथी रचना हो जाएगी युगवाड़ी। इस तरीके से आपको लगभग 3 से 4 रचना याद कर लेनी है, और आप इस तरीके से लिखते हो जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से लिखते हो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिखा है, ताकि आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। इस तरीके से लिखने पर जो एग्जामिनर होगा आपको फुल में से फुल नंबर देने वाला है, एक भी नंबर जो है बिल्कुल नहीं काट पाएगा। इसी तरीके से मैंने और भी जीवन परिचय करा रखे हैं, जितने भी बाकी के जीवन परिचय जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे सभी को मैंने करा दिया, और मैंने एक निबंध भी करा दिया। बाकी के जितने भी निबंध बचते हैं वो भी मैं इस चैनल पर कराऊंगा। अब आपको करना है क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको हाई स्कूल का कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूँ, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।